क्यों रो रहे हैं आप? कहाँ से आए हैं? जिला भावल नगर से आए हैं। तो हुआ क्या है? आप वो चोट तो नहीं लगी हुई? फिर आप रो रहे हैं? पहली दफा इधर आया हूँ। पहली दफ़ा आए हैं? तो क्यों रो क्यों रही हाँ? इन्होंने तो कहा हुआ कि तहरीक चलाओ और अपना जो है अगर कोई गिरफ्तार करते हैं तो हो जाओ, आ जाओ अंदर। गिरफ्तारी का इंशाल्लाह कोई डर नहीं है। नहीं तो आप फिर रो रहे हैं यार, ऐसे न करें। बस वैसे रोने से मसले हमारे हल नहीं खान होते। साहब ना हक कैद में है। अच्छा अच्छा। तो कहाँ से आप आए हैं? जिला भावलनगर तहसील हरूनाबाद से। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो उनमें से तो कोई नहीं आया। वहाँ के जो जिले अहदेदारान है वो तो पूछ जी नहीं भी रहे, वो यहाँ भी पे आए अच्छे नहीं थे। लोग हैं। वो शुक्र महमूद बसरा साहब का हल्का है वो। अच्छा अच्छा तो वो नहीं आ वो रहे भी हैं। इंशाल्लाह फुल कोशिश कर रहे हैं। वो एपीसी में जाते हैं। जी एपीसी में हमारी 2 दिन से मुलाकात हुई है। जी अडियाला वो जब आते हैं तो 3 किलोमीटर पर है, गाड़ी में खड़े होते हैं। ठीक। वाइट एक्सल आई है उनके मेरे पास। पास नहीं आते। हाँ वो यहाँ नहीं आते। नहीं, उनको आना चाहिए, वो लीडरशिप है। तो आप क्या पैगाम देंगे शौकत बसरा को कि उनको आना मैं चाहिए? तो नहीं उनको कहता हूँ कि उन्हें आना चाहिए इधर खान साहब के साथ। हाँ अच्छा, तो वो आते हैं तो वो यहाँ पे आके इतने इमोशंस का इजहार नहीं करते? नहीं, ये तो उनका आप काम अपने बनता है। वो जज्बात इधर काबू में अडयाला जेल रखें। में आए। इमरान खान साहब इधर कैद हैं, उनकी बहनें इधर आती हैं, उनके साथ मीटिंग करें, वकील साहब के साथ मीटिंग करें। अच्छा। नहीं तो आप यहाँ ये पे तो लीडरशिप का काम है ना जी। खान साहब तो अंदर लीडरशिप का काम है, इस तरह को चलाना या डिस्कस करना खान साहब आपस से में। कभी आपकी मुलाकात हुई है जिंदगी में? जी नहीं, कभी नहीं। एक दफा सरगोदा जलसा में देखा था उनको। तो उनको देखा जब था? उनको सरगोदा उनका जलसा था उधर देखा था। नहीं तो जब आपकी मुलाकात एक दफा भी खान साहब से नहीं हुई, फिर आप आज यहाँ पे पहुंचे हैं और रोने लगे हैं, तो क्या वजह है? क्या इतनी क्या मोहब्बत है खान साहब से जो आप इधर आके रोने लगे हैं अडियाला शहर में? बस जी वैसे दिली मोहब्बत है खान साहब के साथ। मेरे मोबाइल के पीछे भी खान आप साहब भी की रोती तस्वीर हैं? लगी हुई है। मैंने मेरी बैठक के ऊपर झंडा भी इमरान खान साहब का लगा हुआ है। तस्वीरें है, मेरी टिकटॉक आईडी है। ज्यादा खान साहब की तस्वीरें बनी टिकटॉक बनी होती है। आप क्या कहती हो? ये देखे ना मोहब्बत, ये वो जज्बा है, ये वो जुनून है जो खान साहब को हारने नहीं देता। यही वो लोग हैं 8 फरवरी को जीतने के। और जो यंगस्टर्स हैं 60% देखें पाकिस्तान में यंगस्टर्स हैं, वो अपने जज्बात, वो अपने एहसासात खान साहब पे निछावर कर चुके हैं। अब ये जज्बात ना तो किसी और के लिए आ सकते हैं और ना वो किसी और के लिए ये जो जज्बात हैं वो किसी और के लिए वो नहीं कर सकते। तो ये जवान देखें आपके सामने हैं, इनके आंसू, इन्होंने जिस तरह अपने जज्बात का इजहार किया। और लिटरली मैं अगर आपको अपना बताऊं तो रात को मैं ड्राइव कर रही थी और ये सारा सिनेरियो जो जजमेंट्स आ रही हैं, फैसलाबाद कोर्ट से आई है, सरगोदा से आई है, इस्लामाबाद से गिरफ्तारियां हो रही हैं, वारंट्स जो हैं वो इश्यू हो रहे हैं, ये सारी जो फिल्म है मेरे जहन में चल रही थी। तो आपके भी कोई वारंट जारी हुए हैं? आपके ऊपर कोई केसेस हैं? नहीं, मेरे तो कोई वारंट नहीं है। वकला में तो हाँ, शुमार राजा साहब बहुत के ऊपर भी केसेस हैं इस तरह। बिल्कुल हमारे सीनियर्स, लेकिन इनमें है तो आपके ऊपर कोई नहीं है? नहीं मेरे जिनके ऊपर केसेस नहीं बनते वो कंप्रोमाइज कहलाते हैं। तो क्या पोजीशन है आप नहीं लोग? कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखें अगर नाम आएंगे FIRs में आएंगे कुछ भी तो हम उनको करेंगे, फेस करेंगे इंशाल्लाह। इसमें ऐसी कौन सी दूसरी राय तो कोई है नहीं है। लेकिन ये है कि जज्बाती इस टाइम पूरी कौम है और अगर इन जज्बात को एक सही डिस्कोर्स नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली फिर देखें कि जो एनार्की है वो मुल्क में फैलेगी। देखिए जो वर्कर्स हैं उनके तो जज्बात हैं, जो आपकी लीडरशिप है, जो असम्बलियों में है, सेनेट में है, उनके कोई जज्बात नहीं है। वो किसी को सीरियस भी नहीं ले रहे। कल बैरिस्टर गौहर साहब ने जो है एक अनाउंसमेंट दी कि 1 रोज़ा एहतजाज होगा। 4 घंटे बाद उन्होंने उसकी तरदीद भी जारी कर दी। नहीं जी, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हुई। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा है कि 5 तारीख को आगाज़ होने जा रहा है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि 5 अगस्त को पीक होनी चाहिए इस तहरीक की, और चेयरमैन जो है बैरिस्टर वो कह रहे हैं कि 5 को आगाज़ हो रहा है। ये क्या है? ये मिस कोऑर्डिनेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है? नहीं सर, मिस कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। पार्टी जो है वो इंटैक्ट है। और जहां तक MNAs या MPAs की या सेनेटर्स की बात है, आपको पता है कि सरगोदा से भी और फैसलाबाद से भी जो फैसले आए हैं अदालतों से, वो सारे पार्लियामेंटेरियंस जो अपोजिशन के हैं उनके अगेंस्ट आए हैं। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी जो है वो डिवाइडेड है, सब एक ही पेज पे हैं। और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कहा है कि एक दिन का एहतजाज होगा, एक दिन का एहतजाज ऑब्वियसली ये नहीं होगा, लेकिन खान साहब की जो कॉल है उसको सब फॉलो करेंगे। इस बात की तो मैं भी अच्छा, ये सरगोदा का मैडम बताइएगा फैसला है, इस पर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? जितने लोग नए लोग हैं। कैंगरो कोर्ट्स के फैसले हैं ये। 9 मई का केस तब साबित होता है जब आप CCTV फुटेज लेकर आएंगे।
आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 9 मई की अपील चल रही थी तो हमने रोस्टर पे जाके कहा था कि सीसीटीवी फुटेज दे दें अगर थाना रमना को पीटीआई के वर्कर्स ने जलाया, जिसपे जज साहब ने पुलिस से प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि आपने कोई सीसीटीवी फुटेज साथ फाइल में अटैच किया है, तो उनका जवाब था कि नहीं। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूरे 9 मई के केसेस के ऊपर हमारी तरफ से एक ही है, डे फर्स्ट से, कि आप सीसीटीवी फुटेज ले आएँ। अगर उसमें हमारा कोई वर्कर मुलव्वस है या क़यादत की कोई बात है तो डेफिनेटली हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं। इमरान खान वो शख्स है जो पिछले 2.5 सालों से सिर्फ इन अदालतों से उम्मीद लगा के बैठा है। एक लॉयर्स की पूरी फौज खड़ी है जो खान साहब के तमाम केसेस में इन अदालतों में पेश हो रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस माशरे में अदल होगा तो आप देखेंगे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। दूसरी बात आपने पूछी मैडम से भी कि जी गौहर साहब कुछ और कह रहे हैं, एक दिन का एहतजाज होगा, वर्कर्स खड़े होंगे नहीं होंगे। आपने ये सवाल किया कि गौहर साहब ने कहा है कि एक दिन का एहतजाज होगा, आप सवाल भूल गए शायद। बात यह है कि जो तहरीक है वो एक दिन की नहीं होती। अगर आपने तहरीक को सीखना है तो मैं फिर वही बात करूंगी कि आज़ाद कश्मीर के लोग भी अपनी जदोजहद की तहरीक चला रहे हैं। तहरीक एक दिन की नहीं होती। एहतजाज जब स्टार्ट होगा फिर आप देखेंगे फाइनलाइज किस मौके पर जाकर होता है। हम सारे निकलेंगे, हमारी क़यादत भी निकलेगी और इंशाल्लाह आप इसी तरह उसकी भी कवरेज देंगे। अच्छा, कैंगरू कोर्ट्स का आपने जिक्र किया है। इमरान खान साहब के दौर में जब वज़ीर आज़म थे तो आजकल एक वज़ीर हैं, वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कहलाते हैं, तलाल चौधरी, वो नायल हुए थे 5 साल के लिए। इसी तरह इमरान खान साहब के दौर में मज़ीद भी नायलियाँ हुई, दानियाल अजीज़ का भी है, वो भी बिल्कुल। तो उस वक्त जो लोग नायल हुए, क्या उस वक्त की कोर्ट्स को आप कैंगरू कोर्ट्स नहीं करार दे सकते? उस वक्त जो फैसले आए तो उनको आप उनके अपने तायीद करते हैं, क्या करते हैं? वो फैसले सही थे, गलत थे? देखिए 75 सालों से जो लोग इस मुल्क के ऊपर रूल कर रहे हैं उन्होंने इस पूरे निज़ाम को खोखला किया हुआ है। ये वो तब्दीली है जो खान साहब बता रहे हैं, ये वो तब्दीली है जो खान साहब इन इदारों में लेकर आना चाहते हैं कि सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं कई दफ़ा खान साहब से मिल चुकी हूँ यहाँ अडयाला जेल के अंदर। हम खान साहब से सवाल करते हैं कि खान साहब जो जुल्म जबर आपके साथ हो रहा है क्या आप भी बाहर निकल के ये करेंगे? खान साहब का जवाब, हल्फन बता रही हूँ, खान साहब का जवाब था कि कभी भी नहीं, मैं विक्टिमाइजेशन नहीं करूँगा। ना मैं पहले इसके हक में था ना अब हूँ। जिन लोगों को पहले सजाएं हुई, क्या आपने देखा है कि इमरान खान उसमें कंप्लेनेंट है? क्या पीटीआई की क़यादत उसमें कंप्लेनेंट थी? नहीं थी। मैं आपको ये बताऊं कि आपके अपने एक रिपोर्टर है यहाँ पर, पब्लिक न्यूज़ से उसका ताल्लुक है, मैं नाम नहीं लूँगी। आपको पता है कि वो भी एक मुकदमे में कंप्लेनेंट बने हुए हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इस तरह से आप अदालतों में केस लगाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब अरेस्ट हुए थे तो किसने कहा था? इन इदारों में से एक जो मजबूत तरीन इदारा समझा जाता है, इसने कहा था कि हमारे पास इनके खिलाफ एविडेंस है। जीएचक्यू से ऑर्डर आया था कि इनके खिलाफ। जिस नुमाइंदे पर आपने इल्जाम लगाया है, इल्जाम नहीं है सर, चले आप बता देना, नाम मैं बता दूं, लेकिन रईस नाम है उसका, वो एक कंप्लेनेंट है एक एफआईआर में, उसका ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन वो एक एफआईआर में कंप्लेनेंट है, उसका तो किसी उससे लेना देना ही नहीं है। वो कहता है कि मैं अंदर गया था, नहीं खान साहब ने कोई बात की, मैंने सुनी थी, वो मैं एफआईआर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, आप पढ़िएगा। ये इस तरह से अगर आप मीडिया वाले अपनी जिम्मेदारी से हाइफ होंगे, इसी तरह से अगर अदालतें अपनी जिम्मेदारियों से हाइफ होंगी, इसी तरह से अगर इदारे एक दूसरे के अंदर, पब्लिक न्यूज़ कश्मीर से ताल्लुक है? जी बिल्कुल, वो कंप्लेनेंट है, सबको पता है। अब आप चाहते हैं कि वो जो मारेगा वहाँ निकल के ये नहीं लगाना, रईस से मुझे नहीं छोड़ना। थैंक यू।